नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आज क्या ऐसा उपाय हम बताएंगे जो आपके शान को बढ़ाने के लिए काफी है। यदि आज उपाय क्या है पहले यानी पिता और पुत्र के संबंध यदि मधुर ना रह गए हों, पिता और पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ता चला जाए, आपकी कुंडली का सूर्य आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स ना करे, मतलब सूर्य का फल आपको ढंग से ना मिल रहा हो, सूर्य के द्वारा कुछ ना कुछ दोष आपके जीवन में आने लग जाए, या फिर व्यापार या नौकरी में दिक्कत आ जाए। अब देखिए, व्यापार और नौकरी की बात यहाँ हमने क्यों किया, बात हो रही थी रिश्ते की। सूर्य के द्वारा ही इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक, सूर्य कार्य क्षेत्र में आपकी प्रभुता का कारक, सूर्य आपके गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी नौकरी में आपका कितना वर्चस्व है, कितना आप वहाँ पर अपना एकाधिकार रखते हैं, इन सब चीज़ों का कारक भूमिका निभाता है। और यही पिता के साथ रिश्तों पर भी अपना रिश्ता दिखाता है कि कितना शुभ रिश्ता है आपका पिता के साथ। ये सारा उपाय आप सबको मिलेगा राशिगत तरीके से, मेष से लेकर के मीन तक पिता के साथ रिश्तों को मजबूत करने का नायाब उपाय आप तक पहुंचेगा। और आज रामबाण महा उपाय में क्या है, यदि आप सिर्फ अपनी वाली करने से परेशान हैं, आपको जो अच्छा लग रहा, आपकी जो इच्छा है वही आप करते हैं, कोई मतलब नहीं सामने वाला क्या चाहता है, आप परिवार में भी वही कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में भी वही कर रहे हैं, और बाद में आपको पश्चाताप होता है, अरे हम काश सामने वाले की बात मान लिए होते। तो एक महा उपाय का इंतजार करिएगा, एक खास उपाय का इंतजार करिएगा। शुरुआत करते हैं अब हम उस सिलसिले को जो कि आप आज पिता पुत्र के बीच रिश्ते को मजबूत करेगा। मेष राशि, एक कटोरी में पीली सरसों लें, 3 काली मिर्च डालें और एक रात सिरहाने रख दें। सुबह किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। यह उपाय है मेष वालों के लिए पिता के साथ संबंध को बहुत मजबूत करने के लिए। मेष राशि का पुत्र है या मेष राशि का पिता, मेष वाला व्यक्ति ये उपाय कर ले और देखिए फिर पिता पुत्र का संबंध बहुत शुभ हो जाएगा और मित्रवत हो जाएगा। सूर्य के साथ वो कौन सा ग्रह है जो बैठ करके पिता पुत्र के बीच दरार का काम करता है, दीवार का काम करता है? कौन सा ग्रह है? शनि गेस कर रहे हैं तो वो हो ही नहीं सकता, बताएंगे आगे हम, इंतजार करिएगा। पहले बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। एक केले का पत्ता लेना है, हल्दी से 7 बार स्वास्तिक बना लीजिए उस पत्ते पर, एक रात सिरहाने रखिए और सुबह पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए। सिरहाने रखने के बाद पूरी रात रहने दीजिए, बस एक ही रात की बात है। पिता के साथ जिस ग्रह के कारण, उस ग्रह का भी नाम हमने नहीं लिया है, जिस ग्रह के कारण दोष पैदा हुआ है, आप बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते या आपका बेटा बात नहीं सुनना चाहता, दोनों स्थितियां, हर तरह से लाभ मिल जाएगा। जो भी दोष पैदा हुआ है वह फायदा देने लग जाएगा। मिथुन राशि, एक साबुत हल्दी लेना है, उस हल्दी पर सिंदूर के टीके लगा देने हैं, एक बार लगा दें, 2 बार लगा दें, और हल्दी को एक रात के लिए सिरहाने रख दीजिए। सुबह प्रातःकाल नेत्र जब खुलें आपके, सवेरा हो जाए तो ले जाकर अशोक के पेड़ के नीचे रख दीजिए। प्रातःकाल अशोक के पेड़ के नीचे रखिए और फिर मुस्कुराते हुए आनंद उठाइए। गजब का फायदा दिखेगा। जो वैचारिक वैमनस्य था, जो वैचारिक दूरी पैदा हो गई थी, जिस विचार ने यह भुलाने पर विवश कर दिया कि कैसे तिल तिल करके आपको पलते बढ़ते आपके पिता ने देखा है, वो विचार है जिसने मजबूर किया कि भूल जाओ और सिर्फ अपने ईगो को लेकर के आप पिता से उलझ जाओ। वो विचार ही धूमिल किया जाएगा, वो विचार हटाया जाएगा। उपाय आपके सामने पहुंच रहा है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। वो रेखा भी हम दिखाने वाले हैं जिस रेखा के कारण आप ये पहचान लेंगे कि पिता के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। कर्क राशि, 7 काली मिर्च लेना है, लाल कपड़े में बांधिए और एक रात के लिए इसको आप पोटली को सिरहाने रख दीजिए और सुबह अशोक के पेड़ के नीचे रखाइए।
किसे करना है ये? कर्क राशि। आप देखिए अपने सामने स्क्रीन पर लिख के आ रहा, कर्क राशि वाले ये उपाय करें यदि आपको लगता है कि पुत्र आपके अब वश में नहीं है, पुत्र आपके साथ बदजुबानी करने लग गया है, पुत्र आपकी आज्ञा का तत्काल अवहेलना कर देता है, यदि आपको यह आभास हो रहा है तो वाकई कष्टदायक विषय है। उपाय आज हम बता रहे हैं, बेहद खास उपाय, सिंह राशि की चर्चा। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाली कर करके परेशान हो गए हैं तो रामबाण महा उपाय हर राशि वालों के लिए, इससे आप कम से कम एक अच्छा श्रोता बनेंगे, आप सामने वाले की बात को समझेंगे, सुनेंगे और फिर निर्णय लेंगे, अपनी वाली तत्काल नहीं करेंगे। चलिए सिंह राशि की तरफ रुख करते हैं। 3 तांबे के सिक्के लेना है और सब पर हल्दी का टीका लगा देना है। हल्दी से तिलक लगाइए, सिक्के पर टीका लगाइए। अब सिक्कों को आप एक रात के लिए अपने सिरहाने रख दीजिए और सुबह सिक्कों को जल में प्रवाहित कर दें। प्रातःकाल नेत्र खुलने के बाद जल में प्रवाह करना है। जल और तांबा, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य की अशुभता, सूर्य का दुष्प्रभाव जल के द्वारा वह धुल जाएगा। यदि आसपास जल का स्रोत ना हो, बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि पानी का तो स्रोत है ही नहीं, अब क्या करें? तो एक बड़े से पात्र में पानी ले लीजिएगा और उसमें सिक्कों को डाल दीजिएगा। जो हल्दी से आपने तिलक लगाया, जब वो धुल जाए तो सिक्कों को उठा करके आप कहीं पेड़ के नीचे रख दीजिए और पानी को आप किसी पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिए, सींच दीजिए, वही फायदा होगा। कन्या राशि की चर्चा। 4 लौंग लेना है और कलावा में पिरो लेना है। अब इसे आप एक रात के लिए सिरहाने रख दीजिए। हर एक जगह हम एक रात के लिए सिरहाने रखवा रहे हैं, कुछ तो कनेक्शन है उस ग्रह से जिस ग्रह की चर्चा अभी हम करने वाले हैं। एक रात के लिए सिरहाने रख दीजिए और प्रातः काल उठने के बाद शिवलिंग को जाकर पहना दीजिए। शिवालय पहुँचें और जो भगवान का शिवलिंग स्थापित है, जहाँ शिव दरबार स्थापित है, वहाँ पर जाकर के आप अर्पित कर दीजिए, पहना दीजिए और फिर देखिए इसका आनंद। पिता पुत्र का स्नेह बिल्कुल मजबूत, हर तरह से फायदा। किस ग्रह के कारण आप अपनी वाली बिल्कुल करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? हम ये चाहते तो यही करेंगे, ये भाव किस ग्रह के कारण? बृहस्पति और मंगल पीड़ित हो जाए तो आप यही करेंगे, मतलब आप विवेक शून्य हो जाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या वाकई हम जो सोच रहे हैं अपनी वाली करने के लिए ये ठीक भी है या नहीं। आप ये सोच नहीं पाएंगे, बस दिमाग में आ गया, माइंड में आपने सेट किया, कर डाले। संकेत अच्छा नहीं है, बिल्कुल शुभ नहीं है। एक कटोरी में पीली सरसों लेना है और 1 चुटकी नमक उसमें डाल देना है। फिर सामने रखिए और 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करिए और कटोरी को रात भर के लिए सिरहाने रख दीजिए। अब शयन करिए। सुबह जब आप उठें तो बिना ब्रश आदि किए, बिना नित्य क्रिया से निवृत्त हुए ले जाकर पीपल के नीचे डाल दीजिए। प्रातःकाल ही काम करना है। सुबह बिना ब्रश किए कटोरी को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बस कुछ दिन लगातार कर लीजिएगा, सबकी सुनने लग जाएंगे आप और हर कोई आपसे प्रसन्न भी रहेगा, कोई आपसे दूर नहीं जाना चाहेगा। वैसे विषय भी हमारा कुछ इसी तरह का है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद के पीछे यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पिता अपनी वाली करवाना चाहते हैं लेकिन पुत्र अपनी वाली करना चाहते हैं। बहुत बड़ा कारण है। राशिगत उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम तुला राशि वालों के लिए आप क्या उपाय करें। 108 चावल के दाने लेना है और इसे आप पीपल के पत्ते पर रख दीजिए। रात भर के लिए सिरहाने रखें और प्रातःकाल सुबह उठने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे ही इसे अर्पित करके आना है। सुबह
रात भर के लिए आपके सिरहाने रहेगा पीपल के पत्ते पर जो चावल के दाने हैं, और सुबह तक देखिएगा आप अपने अंदर ही बदलाव आप महसूस करने लगेंगे। आपका भाव बदलने लगेगा, आपके विचार शुभ होने लग जाएंगे, आपका सूर्य अच्छा फल देने लग जाएगा। यही तो चाहिए। बढ़े वृश्चिक राशि की तरफ। बहुत दिक्कत चल रही ना आपके लिए पिता के साथ इस समय, क्योंकि लग्न में ही आपके शनिदेव चल रहे हैं, और शनि पितृ शत्रु हैं। इनका नाम है शनिदेव का। जो अपने पिता को ही शत्रु माने पितृ शत्रु है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 चुटकी नमक लेना है और आम के पत्ते पर रखना है। अब नमक के साथ शनि का डीप कनेक्शन। एक रात रहने दीजिए अपने सिरहाने एज इट इज पत्ते सहित, और प्रातःकाल जब नेत्र खोलें आप तो अशोक का वृक्ष ढूंढें। बहुत आसानी से मिलेगा, शहरों में भी गांवों में भी, और ले जाकर अशोक के पेड़ के नीचे रख दीजिए प्रातःकाल उठने के बाद। आम के वृक्ष के साथ बृहस्पति जुड़ा है पूरी तरह से, और नमक अर्थात शनि, दोनों का सम्यक प्रभाव शांत करेगा आपके आहार को, आपके विचार को, आपके संस्कार को, आपके चरित्र को। सब जगह से आपको शुभता मिलने लग जाएगी। बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। 7 छोटी इलायची लेना है और सिंदूर लगाइएगा हर किसी पे। रात भर रख दीजिए सिरहाने, और सुबह जब नेत्र खोलें आप तो फिर रुक करिए पीपल के पेड़ का और जाकर वहां पे नीचे रख दीजिए। कितने छोटे छोटे से प्रयोग हैं। शनिदेव जब नकारात्मकता को पुल करेंगे, हर उपाय में हमने रात में सिरहाने रखवाया है। वजह यही है कि पूरी रात शनि अपने प्रभाव को, अपनी नकारात्मकता को छोड़ेंगे उस खास सामग्री पर जो आप अपनी राशि के अनुसार रख रहे हैं। जब शनि ने अपनी नकारात्मकता को खींचा तो उसका प्रभाव अपने आप आपकी तरफ बढ़ जाएगा, लाभ हो जाएगा। इंतजार कर रहे होंगे उस खास ग्रह के विषय में जानने का। आपने शनि को गेस किया होगा। वजह है मंगल के साथ सूर्य का दूषित रहना। पिता पुत्र में भैया 36 का आंकड़ा। बाबू जी कहे पूरब तो पुत्र जी कहे पश्चिम। मंगल के साथ कैसे? लड़ाई सदैव वर्चस्व की होती है पिता के साथ। अभी हमने कहा पिताजी कुछ चाहते हैं, पुत्र जी कुछ चाहते हैं, और फिर यहां पर एक मस्तिष्कीय द्वंद्व होता है, वैचारिक द्वंद्व होता है। पिता ना झुकना चाहे तो भी स्थिति, और कितना झुकेगा एक सीमा तक। जब तक पुत्र के अंदर वो भाव स्वतः नहीं पनपेगा, खुद ही नहीं आएगा, तब तक पिता झुक के भी क्या कर सकता है? झुक ले पिता। यहां आनंद तो तब आएगा जब पुत्र झुके, तब आनंद आएगा। तो मंगल उसे झुकने नहीं देता है, मंगल अकड़ देता है। अब हम आपको रेखा दिखाते हैं। कहां पर है? सूर्य रेखा। इस जगह पर आप फोकस करिएगा। यहां सूर्य रेखा से बड़ी सारी शाखाएं नीचे हृदय रेखा की तरफ गिरती हुई दिखाई देंगी। यदि आपके हाथ में है इस तरह की रेखा, खूब सारी, इस सूर्य रेखा से गिरती हुई नीचे अधोगामी रेखा, इसका नाम है अधोगामी रेखा। यदि आपकी हथेली में ये बन गई है तो पिता के साथ वैचारिक दूरी रहेगी। सूर्य रेखा के नीचे हृदय रेखा यदि 2 भागों में बढ़ जाए, कट जाए, तो भी ये शुभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी विचार नहीं मिलते और हृदय चोटिल होता है, हृदय को आघात लगता है कि अरे मेरा बेटा इस तरह से, ऐसे, और उसके बाद संबंध विच्छेद होने लग जाता है। ठीक नहीं होता है। उपाय हम बता रहे हैं खास तौर पर। अब बारी आ गई है मकर राशि वालों को बताने की। एक नींबू लेना है, सफेद कपड़े में बांध लीजिए, ध्यान से समझिएगा। एक रात सिरहाने रख दीजिए और सुबह रुख करिए बरगद के पेड़ का।
यहाँ पर आपको बरगद का पेड़ तलाशना होगा पिता के साथ रिश्ते को मधुर करने के लिए। बरगद के वृक्ष से भी सूर्य का डायरेक्ट संबंध होता है। सात्विक ग्रह, बहुशाखा युक्त ग्रह, बहुजड़ युक्त ग्रह, हर शाखा से जड़ निकल जाता है बरगद के, फैलता ही रहता है, विस्तार पाता है, लंबी आयु है। ऐसा ही सूर्य का भी प्रभाव है। चलिए अब कुंभ राशि वालों को बताते हैं। बेहद रिजर्व टाइप का नेचर। कुंभ राशि के पिता हैं तो कभी पुत्र से नहीं बना, पुत्र हैं कुंभ राशि के तो कभी पिता से नहीं बना। राशि ही कुछ ऐसी है, नक्षत्र ही कुछ ऐसा है। आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, ग्रह आपको विवश करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, और वही जब ग्रह विवश कर देंगे तब आप लोग के लिए मुश्किल खड़ी होगी, और उपाय कर लेंगे तो मुश्किल कभी नहीं आएगी। 7 लौंग लेना है, सर से वार लें और फेंक दें। दिन ढलने के बाद यह उपाय बेहद कारगर। 7 लौंग शाम को सर से वार के फेंक देना है। यदि आपकी राशि कुंभ है तो कुछ दिन इस उपाय को करिए और आनंद उठाइए। अंतिम राशि मीन। 5 सुपारी लें और 3 साबुत हल्दी के साथ सफ़ेद कपड़े में बांध लें। 1 रात के लिए सिरहाने रख दीजिए और प्रातःकाल पीपल के नीचे अर्पित कराइए, रखाइए। बस रिश्ता मीठा, संबंध मधुर और समर्पण भरपूर। आशा करेंगे कि पिता पुत्र के बीच वो हमेशा स्नेह बना रहेगा, वो समर्पण हमेशा बना रहेगा, वो आदर सत्कार हमेशा बना रहेगा। यानी खास जानकारी के साथ तेज की खास पेशकश जियो शांति में फिलहाल के लिए इतना ही। आते हैं ना कल, इंतजार करिएगा, जाइएगा मत कहीं। बने रहे आप तेज के साथ, हमें दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार।